हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा वैलेंसी। ठीक है, आज हमको यहाँ पे डिस्कस करना है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मींस इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों वैलेंसी क्या है? वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं कि बॉन्ड बनाने की एक टाइप की एबिलिटी होती है। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन करने की एक टाइप की एबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब या ये बोल सकते हो कि किसी से कनेक्ट होने की जो एक एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। बच्चों, कैसे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होगी? ठीक है, तो वैलेंसी बताने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे हम निकालते हैं। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मान लो, सपोज करो कि हमारे पास एक एटम दिया है सोडियम दिया है Na, जिसका एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 11 होता है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम निकालेंगे EC, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले हम EC निकाल लेते हैं। तो EC क्या होगा? फर्स्ट में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वैलेंसी क्या होती है? एक एटम से दूसरे एटम की कनेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है या बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है वही वैलेंसी होती है। ठीक है, और बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गई, बट एक्चुअल में वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है वैलेंसी? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जो सोडियम एटम है ना बच्चों, इसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सोडियम का ऑर्बिट्स बना लेता हूं। ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है, पहले में गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में गए कितने? 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में जा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके लिए कौन सा सेल है बच्चों? वैलेंस सेल है। ठीक है, या इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगी? किसी भी एटम की वैलेंसी होगी। अब सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक दूसरा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लिया, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13 होगा। फर्स्ट में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में जाएगा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब बच्चों एक काम मैं यहां पे करता हूं, एक दूसरे एलिमेंट की मैं वैलेंसी निकालता हूं। मान लो हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले में जाएगा 2, दूसरे में जाएगा 8 और लास्ट सेल में जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो यहां पर इसकी वैलेंसी क्या हो जानी चाहिए? 7, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम के बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, उस एटम की, पर्टिकुलर एटम की। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में क्लोरीन के, तो कितनी वैलेंसी होगी? 7 होगी। बट बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं वहां पे अभी डिस्कस कर रहा था कि एक कंडीशन है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वो कंडीशन ये है बच्चों कि 4 से ज्यादा किसी भी एटम की वैलेंसी नहीं होती है। ठीक है, 1 2 3 4
इससे ज्यादा किसी भी एटम की वैलेंसी नहीं होती है। तो अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि 7 इसकी वैलेंसी हो नहीं सकती, क्योंकि 4 से ज्यादा आपने बता दिया वैलेंसी होगी ही नहीं, तो 7 कैसे हो सकती है, फिर इसकी वैलेंसी होगी क्या। तो बच्चों जब भी 1 2 3 4 इसके अलावा इससे ज्यादा 4 से ज्यादा अगर कोई नंबर है 5 6 7 कुछ भी, तो क्या करेंगे 8 से माइनस करके वैलेंसी निकालेंगे, 8 से माइनस करके निकालेंगे। यहां पे 7 है लास्ट सेल में, तो 8 माइनस 7 करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो क्लोरीन की जो वैलेंसी आएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में, तो उस केस में हम 8 से माइनस करके जो भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको 8 से माइनस करेंगे और जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नियॉन की अगर वैलेंसी यहां पे निकालें, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, पहले में जाएंगे 2 और दूसरे में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 8 हो गई। नहीं बच्चों, इसकी वैलेंसी 8 नहीं, इसकी वैलेंसी होती है कितनी 0। ठीक है, अब सर ये क्या मतलब बार बार नए नए कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ये क्या है। नियॉन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और आप बोल रहे हो कि वैलेंसी 0 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी तो 8 माइनस 8 करोगे। अरे सर आप सही कह रहे हो, 8 माइनस 8 0 होगी। ठीक है, आप सही बता रहे हो, 8 वैलेंसी नहीं होगी। यहां पे मैंने क्या बताया कि 4 से ज्यादा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 8 से माइनस करके हम क्या करते हैं वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। 8 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा 0 होगी। ठीक है, इन केस मैं बोलूं कि यहां पे चेक कर लेते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके लास्ट सेल में भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 2 होंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। बट ये क्या है बेटा गलत है। ठीक है, अरे सर ये कैसे, ये गलत कैसे हो गया, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 4 से कम ही तो है ना, तो फिर वही तो हो जाएगी ना उसकी वैलेंसी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। ठीक है, नहीं, यहां पे क्या है हीलियम क्या है एक टाइप का नोबल गैस है। ठीक है, और जितनी भी बच्चों नोबल गैसेस होती है ना उनकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है ना वो किसी से रिएक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखती, उनका किसी से कोई मतलब नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एटम का दूसरे एटम से कनेक्ट करने का जो एबिलिटी है वही होता है वैलेंसी, जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, जो कंपाउंड फॉर्म करने की एबिलिटी है। बट जो नोबल गैसेस होती है ना उनका नाम ही क्या होता है अक्री गैस, नोबल गैस। ठीक है, इनरिएक्टिव गैस, वो रिएक्टिव नहीं होती बच्चों, और जब रिएक्टिव नहीं है तो कैसे काम करेंगी, कैसे किसी से रिएक्शन करेंगी, और जब रिएक्शन ही नहीं करेंगी मतलब उनकी एबिलिटी क्या है बॉन्ड फॉर्म करने की, कंपाउंड फॉर्म करने की, किसी से कनेक्ट करने की 0 है। तो जब उनकी एबिलिटी 0 है तो वैलेंसी क्या होगी 0। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना इन केस नोबल गैस। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या कर देना वैलेंसी 0। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, हीलियम, जो भी नोबल गैसेस हैं सारी की वैलेंसी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, और एटम्स की वैलेंसी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16 होता है, इसके पहले में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 8 और तीसरे में कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे 4 से ज्यादा आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो क्या करेंगे 8 माइनस 6 करेंगे तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का चेक करें तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 3 वैलेंसी। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, पहले में गए 2, दूसरे में गए 5। अब यहां पे 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी किसकी नाइट्रोजन की। ठीक है,